हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम इंटीग्रेशंस का अगला टॉपिक देखने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले भी हमने स्टार्टिंग में भी सब्स्टिट्यूशन देखा था। थोड़े वो अलग सब्स्टिट्यूशन थे, वहाँ पे हमें फंक्शन और उसका जो डेरिवेटिव था वो हमें देखना पड़ता था। उस हिसाब से क्या करना पड़ता था, हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता था। ठीक है, वहाँ पे हमें डेरिवेटिव का जो है वो पार्ट आता था कि इसको हम एफ ऑफ एक्स बोलेंगे तो ये एफ डैश ऑफ एक्स होगा ये। ठीक है, लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूशन हो गए ये थोड़े अलग हो गए। यहाँ पे आपको इसी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस करना होगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशंस करना होगा। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होगा कि ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, ऐसा देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं। स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि हमें याद रखने हैं। आइए देखते हैं कौन से रिजल्ट है। तो सबसे पहला है इंटीग्रेशन। सबसे पहला है कि अगर इस प्रकार का हमें एक्सप्रेशंस होगा, कैसे, रूट में 1a प्लस एक्स या फिर a माइनस एक्स, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर प्लस या फिर नीचे प्लस हो सकता है। ओके, तो हमें सब्स्टिट्यूशंस क्या करना है, x इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा, यहाँ पे होगा a, मतलब x इक्वल्स टू a कॉस ऑफ 2 थीटा, ये हमें सब्स्टिट्यूशंस लगाना है। उसके बाद है कि अगर रूट स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, या फिर हो सकता है थोड़ा उल्टा हो कि प्लस ऊपर हो माइनस नीचे हो, ये आएगा या फिर ये आएगा। तो हमें सब्स्टिट्यूशंस क्या करना है, याद रखना है हमें। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा, लगभग सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा। ओके, फिर आगे चल के ए स्क्वायर कॉमन लेके उसमें हमको फंडामेंटल आइडेंटिटीज वगैरह लगाना है, ये हम क्वेश्चन में डायरेक्टली देखेंगे। ओके, ऐसा भी आ सकता है कि a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसा अगर एक्सप्रेशन है तो हमें क्या याद रखना है, x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए अब फोर्थ नंबर का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो एक्सप्रेशन हमने डेरिवेटिव में भी देखा है, वहाँ पे भी हमने सब्स्टिट्यूशंस वगैरह देखा है, तो हमें वही से भी पता चलता है कि इसका सब्स्टिट्यूशंस क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, प्लस होगा तो पता है हमें फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होना चाहिए, एक्स इक्वल्स टू ए टैन थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पे दो यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, लेकिन दो रखने का कोई मतलब नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जा सकते हैं कि दोनों में से कौन सा रखे। इसलिए मैंने क्या किया, बुक में आप देखोगे तो दो है, यहाँ पे दो दो दिए उन्होंने, लेकिन मैंने क्लियर कट एक ही दिया, ताकि अगर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा तो आपके माइंड में, आपके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा होगा कि ऐसा एक्सप्रेशन है तो हमें सब्स्टिट्यूशंस करना है, एक्स इक्वल्स टू ए टैन थीटा। कॉट से भी आंसर आ सकता है, बुक में दिया रखा है, लेकिन दो अगर ऑप्शन आपके सामने दिया रखा जाए तो रिजल्ट बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखने हैं कि कौन से स्पेशल टाइप के जो इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, कौन से एक्सप्रेशंस के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम इस पे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं कि किस क्वेश्चंस के लिए कैसे हम एक्सप्रेशंस के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आइए बच्चों, पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन निकालना है 1/x स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस प्रकार का क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन आपको बुक में या फिर जब कभी भी आप इसको सॉल्व करे होंगे ये आपको गिवन हो गए। ओके, तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये अभी हमने देखा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, तो हमें क्या सब्स्टिट्यूशंस करना है, अभी हमने देखा था एक्स इक्वल्स टू ए टैन थीटा, तो ए की तो वैल्यू सेक थीटा होगा, एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा, अभी हमने यहाँ पे देखा था। ओके, तो ए की तो वैल्यू 1 ही है, तो हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू टैन सेक थीटा ओनली, तो ये क्या होगा। और जब भी इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशंस करेंगे एक्स की वैल्यू, तो हमें dx की भी वैल्यू निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ dt। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, t रख सकते हैं या फिर थीटा रख सकते हैं, तो चलो इसको सेक t बोलते हैं। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू क्या आएगा, सेक t का इंटीग्रेशन सेक t इंटू टैन t dt, ये आएगा। ठीक है, जब कभी भी आप इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें dx की भी वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। ओके, कैसे निकालिए, कुछ ने डिफ्रेंशिएट किया हमने। चलो अब जहाँ पे dx है वहाँ पे ये रखेंगे और जहाँ पे x है वहाँ पे सेक t रखेंगे, तो क्या है 1/x का स्क्वायर है, तो क्या होगा यहाँ पे सेक का स्क्वायर t रखो, थीटा रखो, कोई भी दूसरा वेरिएबल आप रख सकते हो।
एक्स का स्क्वायर है, मतलब एक्स मतलब सेक टी, तो सेक का स्क्वायर क्या होगा टी माइनस वन। और ये जो डी एक्स है, डी एक्स के लिए हमें क्या लिखना होगा, सेक टी टैन टी डी टी। तो यहाँ पे हमने रखा सेक टी इंटू टैन टी एंड डी टी। यहाँ तक ठीक है बच्चों। अब हमें जो अंदर क्या लगेगा, फंडामेंटल आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर और रूट गेट कैंसल, सिर्फ क्या बचेगा, टैन टी बचेगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, सेक टी इंटू टैन टी डी टी डिवाइडेड बाई ये सेक स्क्वायर टी है और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टैन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कैंसल, क्या बचेगा, टैन टी ओनली। तो यहाँ पे टैन एंड टैन गेट कैंसल, सेक एंड एक सेक गेट कैंसल। तो यहाँ पे वन अपॉन में सेक टी बचा, वन बाय सेक होता है कॉस। तो फाइनली हमें इंटीग्रेशन जो है वो किसका निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है हमें कॉस का, कॉस ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या होता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा साइन टी प्लस सी। ओके ठीक है, साइन टी इंटू साइन टी प्लस टी। ओके, अब लेकिन क्वेश्चंस तो हमें इन फॉर्म ऑफ एक्स था, लेकिन आंसर हमारा टी में आया। तो ऐसे नहीं कर सकते हम कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू टी की वैल्यू है वो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। ठीक है, वैसे हमारा जो ऑप्शन है वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, अगर हमें ऑप्शन में दिया रखा है कि साइन स्क्वायर और टी की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स है तो वो हम कर सकते इजीली, लेकिन वो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शंस क्या होगा, देखो आंसर क्या आया है साइन टी, पता क्या है सेक टी। ओके, क्या पता है मुझे, सेक टी। इसका मतलब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, साइन टी की। तो साइन टी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा इन टर्म्स ऑफ एक्स में, क्योंकि क्वेश्चंस क्या था, एक्स में था। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, साइन टी की वैल्यू निकालना है। किस में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ एक्स में निकालना है। लेकिन मेरे पास वैल्यू किसकी है, सेक टी की है। सेक टी से हमें वैल्यू किसकी निकालना होगा, अब साइन टी की। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो साइन टी की अगर मुझे वैल्यू चाहिए, साइन टी चाहिए मुझे, तो साइन टी क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर टी। ये पता है ना सभी को। तो ये क्या होगा, वन माइनस कॉस क्या होता है, वन बाय सेक होता है। सेक कितना है, एक्स है, तो कॉस कितना होगा, वन बाय एक्स। तो कॉस स्क्वायर है तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही चीजें, कुछ भी नहीं। क्या करना है मुझे, साइन टी की वैल्यू निकालना है फ्रॉम अ गिवन सेक टी, जो भी हम 10th में करते थे, है ना, जब आप छोटे थे तो 10th में करते थे। अच्छा सेक गिवन है तो साइन निकालो, कॉस निकालो, टैन निकालो, कोसेक निकालो, बस वैसे ही करेंगे। तो उसके लिए यूज किसका करेंगे, जो कि हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, बस उसी के साथ हम खेलेंगे थोड़ा बहुत और वहां से वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड है, साइन टी की चाहिए इसीलिए साइन टी की निकालेंगे। तो ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट वगैरह ये सब कुछ लेंगे तो ये क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये स्क्वायर रूट के बाहर निकालने के बाद एक्स। ये वैल्यू किसकी आई, साइन टी की। बस यही वैल्यू मुझे यहाँ पे आंसर में रखना है। मेरा आंसर तो ये है, तो आंसर जो है आई इक्वल्स टू साइन टी। साइन टी मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सी। और यही क्या होगा, हमारा ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, जो भी चार ऑप्शन हो गए उसमें से ये ऑप्शन जरूर होगा। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। बस लास्ट में जाके हमें कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री के साथ थोड़ा बहुत खेलना होगा। वहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटीज का थोड़ा यूज करके हमें जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़े थोड़े हम धीरे जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे तब जाके आपको और डिटेल में समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बच्चों, सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमें क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो सब्सटीट्यूशन होगा वो क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, दिख रहा है हमें कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज, तो सब्सटीट्यूट करना होगा a tan थीटा। ये हमें लर्न होना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ से किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू हमें मिलेगी। चलो पहले dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। dx इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा है तो d थीटा आएगा। ये ठीक है, यही से हम tan थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। आगे चल के हमें लास्ट में लगेंगी tan थीटा इक्वल्स टू x बाय। ये ठीक है, चलिए। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस प्योरली डायरेक्ट हमें पता ही चलते हैं कि ये स्पेशल टाइप वाले सब्स्टिट्यूशंस है ना, ये वाले। चलो, क्योंकि विदाउट सब्स्टिट्यूशन ये सॉल्व नहीं हो रहा होगा। अब जब हम सब्स्टिट्यूशंस कर रहे होंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, चलो dx की भी वैल्यू निकाल ली, तो वन अपॉन क्या हो रहा होगा, ये स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एज इट इज रखा, प्लस
एक्स स्क्वायर, एक्स कितना बेटा ए tan थीटा, उसका स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। इसका क्या होल क्यूब है इंटू डी एक्स, डी एक्स मतलब क्या होगा ये, तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये ठीक है। चलो यहां से क्या कॉमन लेंगे हम, ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो अंदर क्या लगेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो वो जो हमने बाहर लिया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में बाहर आके क्या होगा ए, तो उसका क्या है यहाँ पे क्यूब, तो ए क्यूब मिला पहली बात। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा भी किसमें स्क्वायर रूट में, तो रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल, सिर्फ क्या बचा सेक थीटा, सेक थीटा का भी यहाँ पे क्या है क्यूब, तो डिवाइडेड बाय क्या बचा है इंटीग्रेशन ऑफ, डिवाइडेड बाय बचा है ए क्यूब इंटू सेक क्यूब थीटा, और ऊपर क्या बचा है ए सेक स्क्वायर थीटा, तो ये ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, ये वाला ए और ए स्क्वायर गेट कैंसिल, ये सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 1/सेक, तो 1/सेक क्या होता है कॉस होता है, तो यहाँ से 1/ए स्क्वायर बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/सेक क्या बचेगा कॉस थीटा डी थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा प्लस सी, मतलब ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। चलो 1/ए स्क्वायर साइन थीटा, लेकिन इसमें वैल्यू किसकी, हमें ये तो इन टर्म्स ऑफ थीटा आया ना, मुझे तो इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए, मतलब मुझे साइन थीटा के वैल्यू कैलकुलेट करके वहाँ पे सब्सटीट्यूट करना होगा, मतलब लास्ट में रखना होगा। ओके, तो साइन थीटा मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, पता किसकी है टैन का, निकालना किसकी है साइन का, तो क्या करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज यूज करेंगे। ओके चलो मुझे साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा बेसिकली होता क्या है, साइन थीटा इज नथिंग बट क्या होता है 1/कोसेक थीटा, होता है या नहीं होता है, हाँ होता है। अब देखो 1/कोसेक थीटा एक्चुअली क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन कोसेक थीटा क्या होगा टेकिंग स्क्वायर रूट, तो रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो चीज को। चलो तो क्या होगा 1/रूट में 1 प्लस कॉट की वैल्यू पता है क्या, हाँ पता है, tan की पता है, तो कॉट की उसका रेसिप्रोकल a/x होगा, तो क्या होगा स्क्वायर है तो a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1/ ये क्या होगा बेटा x स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये पलट के ऊपर जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर, तो x बचेगा, तो क्या मिलेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा एक्चुअली वैल्यू मिली हमें x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा, एकदम फाइनल वाला आंसर जो है वो इसका कितना आएगा, तो देखो i इक्वल टू ये 1/a स्क्वायर तो है ही, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है ये वाली, तो क्या होगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रख दी हमने साइन थीटा की वैल्यू प्लस सी, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर x अपॉन ये a स्क्वायर, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सी, यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर भी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट में सिर्फ हमें जो भी आंसर आया है आएगा, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसकी वैल्यू निकाल के हमें वहाँ पे रखना है। कहाँ से निकालेंगे, तो हमें जो भी हमने सब्स्टिट्यूशंस किया वहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसका यूज़ करके, देखो यहाँ पे यूज़ किया मैंने, फिर जो रिक्वायर्ड है उसका आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड वाला हम देखते हैं। थर्ड में क्या, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो सब्स्टिट्यूशन हमें क्या करना होगा a साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आएगी, तो a कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, आप वेरिएबल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, t भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कभी t करते हैं कभी थीटा कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ से जो है साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा x बाय, देखो ये मुझे पता है, जो आंसर में आएगा मेरे आई में लास्ट सॉल्व करके इंटीग्रेशन निकाल के, तो उसकी वैल्यू मुझे निकालना होगा इसका यूज़ करके, लास्ट में अगेन बताऊंगा। चलो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, सोचो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल्स टू a साइन थीटा लगाऊंगा, तो स्क्वायर है तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर बाहर निकालूंगा स्क्वायर के तो 1 आएगा, यहाँ पे बचेगा 1
ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगेन रूट और स्क्वायर ब्रैकेट कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा कॉस थीटा। अब इतना सब कुछ मैं अगर लिखूंगा तो बोर्ड पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो ये मेंटल कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं। जो भी मैंने बताया ये आपको समझ में आना चाहिए, ओके। तो ए बाहर आया, स्क्वायर रूट में क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, सिर्फ क्या बचा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, तो एक्स मतलब ए साइन थीटा, तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है तो इंटू डी एक्स, डी एक्स मतलब ये वाली चीज़ ए कॉस थीटा डी थीटा। समझ रहे हो चीज़ को। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ए इंटू ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर गेट कैंसिल। अब क्या बचा कॉस, ये कॉस, कॉस बाय कॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। क्या हुआ कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या हमें कॉट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन निकालना आता है। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था पहले लेक्चर में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के स्क्वायर के इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फंडामेंटल आइडेंटिटीज लगाएंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। बोलो कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा बच्चों, कॉट होगा, दैट इज माइनस कॉट थीटा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, ठीक है। ये आया मेरा फाइनल आंसर। लेकिन इसमें मुझे किसकी वैल्यू रखना है, थीटा की और कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकालूंगा मैं साइन थीटा से, तो कॉट थीटा चाहिए मुझे, ठीक है। क्या चाहिए मुझे, कॉट थीटा तो चाहिए। कॉट थीटा एक्चुअल में होता क्या है, देखो कॉट थीटा है एक्चुअल में क्या होता है, कॉट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट थीटा स्क्वायर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब क्या मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा पता है, तो साइन पता है, इसका रेसिप्रोकल तो वही होगा, तो a बाय एक्स होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1। चलो इसका क्रॉस वगैरह कर दो तो क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। ये किसकी वैल्यू है, कॉट थीटा की। और किसकी चाहिए, यहाँ पे देखो थीटा, थीटा की वैल्यू यही से आएगी, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। हो गया सिंपल, ये दोनों वैल्यू इसमें उठा के रख दो और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। माइनस है तो माइनस, माइनस कॉट थीटा, कॉट मतलब ये वाली वैल्यू, तो क्या होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, ये ठीक है। माइनस थीटा, थीटा मतलब ये माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या सब्सटीट्यूशंस करेंगे बेटा, इसको देख के रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, ए टैन थीटा, ठीक है। रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो क्या सब्सटीट्यूट करोगे, ए टैन थीटा। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ए टैन थीटा का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा, थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से टैन थीटा की भी वैल्यू निकाल लो, तो टैन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, एक्स बाय ए। सारे के सारे रख दो सब्सटीट्यूशन, तो क्या होगा 1 अपॉन, चलो एक्स का स्क्वायर मतलब इसका ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाओ, कैलकुलेशंस थोड़ा आपका कम हो सकता है। देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स मतलब ए टैन थीटा, उसका स्क्वायर ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बाहर आएगा, क्या बचेगा सिर्फ ए, मल्टीप्लाई है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई ए, अंदर क्या बचेंगे यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा टैन सेक थीटा। डी एक्स मतलब ये वाली चीज, तो ये ऊपर लिखता हूं मैं ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, ये ठीक है। देखो भाई क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, ये सेक थीटा ए सेक थीटा कैंसिल, टैन थीटा एंड टैन थीटा गेट कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/10, 1/10 जो होता है, ठीक है। देखो क्या क्या बचता है, देखो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हमने की है,
क्या मिस्टेक की है, x इक्वल टू ए टैन थीटा, सही है। तो टैन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ये सेक स्क्वायर होगा, ये टैन थीटा नहीं आएगा, ये मिस्टेक की हमने, ठीक है। ये डी थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स ए सेक स्क्वायर थीटा, ये नहीं होगा, समझ रहे चीज़ को, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया। तो देखो क्या क्या बचा, हाँ ये ए और ए गेट कैंसल, फिर ये सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा गेट कैंसल, ऊपर क्या बचा सेक थीटा, नीचे क्या बचा टैन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर बचा सेक थीटा, नीचे क्या बचा टैन स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा, ये ठीक है। अब इसको हम सिस्टमेटिक वे से क्या लिख सकते हैं, ये सेक थीटा तो है ही, टैन थीटा को क्या लिखेंगे कॉट थीटा, तो वो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअल में ये 1/a² बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ये सेक थीटा, और ये क्या है देखो टैन स्क्वायर थीटा है। चलो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, कैसे, अभी देखो यहाँ पे ये सेक है, सेक मतलब 1/cos इंटू ये 1/tan, 1/tan मतलब कॉट, कॉट मतलब cos बाय साइन, cos बाय साइन, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा यहाँ पे, और ये डी थीटा, यहाँ पे ये cos गेट कैंसल, स्क्वायर का cos बचा, एक cos बचा और नीचे साइन 2 बार बचा, तो उसको भी साइन अलग निकालते, cos बाय साइन कॉट, और 1 जो होगा साइन वो होगा कोसेक, ठीक है। तो ये cos बाय साइन कॉट थीटा और 1 साइन कोसेक थीटा, इसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन। अब तो ये बहुत सिंपल आ गया, ये किसी का डेरिवेटिव है क्या, कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, हाँ होता है कोसेक एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो -1/a² इंटू कोसेक थीटा प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। अब इसमें ये जो आंसर आया है, इस आंसर में किसकी वैल्यू रखना है, कोसेक थीटा की, पता किसकी है टैन थीटा की, तो लॉजिक लगाओ, कोसेक थीटा टैन थीटा से कोसेक थीटा कैसे निकाला जाता है, तो देखो कोसेक थीटा क्या होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, होता है या नहीं होता है, हाँ। तो कॉट तो पता ही होगा ना हमें, टैन अगर पता है तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, उसका सिर्फ रेसिप्रोकल a/x, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा x² + a²/x, बस ये वैल्यू उठा के हम रख देंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो फाइनली जो है i इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, तो ये देखो -1/a², इसकी वैल्यू क्या है ये वाली x² + a²/x प्लस c, ठीक है, यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर भी होगा, ठीक है। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया, कहीं भी दिक्कत है तो वीडियो को आप दोबारा जो है देख सकते हो। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a - x/x dx, ठीक है। प्योरली सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन है, हमें पता है इस प्रकार का अगर एक्सप्रेशंस होगा तो सब्स्टिट्यूशंस हमें याद ही रहना चाहिए कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपको फंडामेंटल आइडेंटिटीज है तो देखने से भी आप लोगों को पता लगता है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। चलो dx की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ऐसे dx इक्वल टू a साइन थीटा का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, और थीटा है तो क्या होगा डी थीटा, ये ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू x/a, ये ठीक है। चलो अब सब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा स्क्वायर रूट a - x की वैल्यू क्या है a साइन स्क्वायर थीटा, तो a साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या x मतलब अगेन a साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या dx मतलब ये इतना 2a साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये ठीक है। अब देखो a कॉमन लेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेंगे यहाँ पे ऊपर 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा 1 - साइन स्क्वायर थीटा
स्क्वायर रूट गेट कैंसिल कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा स्क्वायर रूट गेट कैंसिल के बाद साइन थीटा, और ये 2a साइन थीटा कॉस थीटा, 2a साइन थीटा कॉस थीटा, और ये डी थीटा। तो यहाँ पे ये साइन वाला और ये साइन गेट कैंसिल, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, 2a इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे 2 रहने देंगे, a को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमें पता है कि स्क्वायर जो ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर है इनके इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो a इज द कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा, ये ठीक है। a सबको मल्टीप्लाई है, तो a ये ब्रैकेट में होगा 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन ऑफ 2 थीटा, फर्दर डेरिवेटिव 2, तो साइन ऑफ 2 थीटा और डेरिवेटिव क्या आएगा 2 थीटा का, 2 कहाँ पे होना नीचे प्लस सी डिनोमिनेटर में, ये पता होना चाहिए। चलो अब ये हुआ मेरा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर में वैल्यू जो है वो किस की चाहिए, थीटा की चाहिए और साइन ऑफ 2 थीटा की चाहिए। तो बहुत सिंपल है, तो क्या करेंगे हम थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो थीटा कितना होगा टेकिंग स्क्वायर रूट अगर लेंगे हम, तो साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय ए ये होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स बाय ए, ये ठीक है। अब यहां तक समझ में आई चीज। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए साइन ऑफ 2 थीटा की। साइन ऑफ 2 थीटा कैसे पता लगेगा देखो, ठीक है। अब साइन ऑफ 2 थीटा एक्चुअली क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। तो साइन थीटा की मुझे वैल्यू पता है, यहाँ से रूट एक्स बाय कॉस थीटा की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। तो ये 2 2 गेट कैंसल, एक मुझे वैल्यू चाहिए थीटा की जो मुझे मिल गई। अब मुझे चाहिए वैल्यू साइन ऑफ 2 थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा की मुझे पहले से ही पता है, सिर्फ चाहिए कॉस थीटा की। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ से कितना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय ए, उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर वो तो है ही एक्स बाय, तो क्या होगा एक्स अपॉन ए। ये किसकी वैल्यू है कॉस थीटा की। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए। इसी को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा ए माइनस एक्स अपॉन ए। चलो सारी की सारी वैल्यू इसमें रख देंगे, तो फाइनल आंसर क्या होगा ए तो है ही इन ब्रैकेट, चलो ए से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। थीटा, थीटा मतलब कौन, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय, तो क्या होगा ए साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए, ये ठीक है। प्लस ये तो 2 कैंसिल हो गया था इसके साथ जब ये फॉर्मूला लगा, क्या है a इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, तो a मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय ए, तो a से अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। ये स्क्वायर रूट में a मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट में इनका आंसर a आएगा, और ये a से a क्या हो जाएगा कैंसिल हो। तो इसी को और सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर तक हम पहुंच सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस, अब इस x स्क्वायर रूट हम सेपरेट है अलग अलग है तो एक ही कर देंगे, तो क्या होगा x इंटू ए माइनस एक्स प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि ऑप्शंस के साथ मैच करेंगे। ए साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय प्लस स्क्वायर रूट में ए इन ब्रैकेट एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है कौन सा वाला इंटीग्रेशन बाय स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, इसको हम नाम देंगे स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस के। तो ये यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म होता है। लास्ट में मैं वीडियो के एंड में क्या करता हूँ कुछ क्वेश्चंस है एक्स्ट्रा जो आपको फॉर प्रैक्टिस करना है, उसके आंसर भी हो गए और क्वेश्चंस भी हो गए। खुद ट्राई करना प्रैक्टिस के लिए और देखना कि कितने आपके करेक्ट आते हैं, कहाँ पे आपकी मिस्टेक होती है, या फिर सारे के सारे जो है आपके सही आते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आपको प्रैक्टिस के लिए, 1 2 3 4 क्वेश्चंस है और उसका आंसर भी है। आपको खुद ट्राई करना है, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसी के बेसिस पे है।
और अगर आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखा है तो आपको सारे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और खुद ट्राई करना है। तो आज के लेक्चर में आज हम रुकते हैं यहाँ पे, और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्द ही हम देखेंगे, उसमें देखेंगे बाय पार्ट रूल नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।